हाय एवरीबॉडी, दिव्या पंडित हियर। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ 3 पावरफुल एंजल्स। इतने पावरफुल के उनके बारे में ना मैं बहुत अक्सर फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट बहुत सारे मैंने शेयर किए। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब के लिए पोस्ट तो मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि कम्युनिटी पे डालती हूँ तो सब नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा था मैं उनके लिए वीडियो बना दूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए ये 3 पावरफुल एंजल जिसको मैंने शेयर किया था अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, और काफ़ी मुझे अच्छा फीडबैक आया। बहुत लोगों ने थैंक यू बोला क्योंकि उनकी काफ़ी सबके फ़ायदा हुआ है इससे। ठीक है, ये 3 एंजल जो मैं शेयर कर रही हूँ, आर्कएंजल, जो बहुत रेयरली आपने इनके नाम सुने होंगे, लेकिन ये बहुत पावरफुल। आपको बताऊँ मुझे कैसे इनसे कनेक्ट हुआ। ऐसे इंटरनेट पे सर्फ करते करते मैंने इनके नाम देखे और देखकर कई बार हम आगे बढ़ जाते हैं ना, उसी तरह से मैंने किया था। लेकिन समहाउ वो बार 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 मतलब उनकी एनर्जी जो मुझे आने लगी, विजन्स आने लगे, ड्रीम्स आने लगे, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो बात है, यहाँ कनेक्ट करना चाहिए। और जैसे ही मैंने कनेक्ट किया और उनके जो छोटा सा सिंपल सा रिचुअल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो मैंने करना शुरू किया, उससे जो मुझे फ़ायदा हुआ है, तो फिर मैंने उसके पोस्ट बनाना शुरू कर दी। जब मैंने पोस्ट शेयर करना शुरू कर दिया तो मैंने देखा लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, जब ये सब होने लगा तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए यूट्यूब पे और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये 3 पावरफुल एंजल्स जो हैं वो बहुत फायदा करेंगे आपके मैनिफेस्टेशंस को। जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, मनी की इशू है, जिन लोगों का हेल्थ का इशू, आप लोग कहते हैं ना मैं हेल्थ के लिए कुछ बनाती नहीं हूँ, ये हेल्थ के लिए भी है इसमें और आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी। तीन मेन एरियाज जो हमारी जिंदगी के होते हैं उन तीनों के लिए है। ठीक है, जो सबसे पहले जिनका नाम मैं शेयर करूंगी वो है आर्कएंजल सैचल। आर्कएंजल सैचल जो है वो गॉड के जो हायर ऑर्डर चेरेबिम, जहाँ पे चेरब्स होते हैं, चेरब्स आर नॉर्मली थोड़े हायर ऑर्डर में होते हैं आर्कएंजल से, उनके उसके जिम्मेदार हैं। वो जो गार्डन ऑफ ईडन होता है, जो गॉड का प्रोस्पेरिटी का गार्डन होता है, उसके रखवाले होते हैं सैचल। तो सैचल की जो एनर्जी है वो प्लैनेट जुपिटर से कनेक्ट करती है, जो होता है हमारा गुरु होता है प्लैनेट जो एक्सपेंशन का प्लैनेट होता है। वो एक्सपैंड करता है ना, हर चीज को एक्सपैंड करता है, हमको प्रोस्पेरिटी देता है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग प्लैनेट है ना। तो उससे कनेक्ट करती है इनकी एनर्जी। और ये बहुत बहुत लविंग, केयरिंग, गिविंग, प्रॉस्पेरिटी वाला प्लैनेट है और बहुत लविंग, केयरिंग, गिविंग वाला एंजल है ये सैचल। इनको बहुत प्यार से बुलाइए। अगर आपको एंजल की एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करना है, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था एंजल थेरेपी पे, आपको भी उसी फ्रीक्वेंसी में होना पड़ेगा। उस फ्रीक्वेंसी आप कैसे होगे? अपने आप को प्योर बना के, आपका ईगो, एंगर, गिल्ट, शेम, अनवर्दीनेस, ये सारी इश्यूज आपके अंदर सबसे कम होने चाहिए। तब जाके आपकी एनर्जी वाइब्रेशन हायर होगी और आप एंजल से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आपका ईगो बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा। तो जहां पर हम मनी की बात करते हैं ना, मनी की बात करते हैं तो वहां पे सीधा सीधा हमारा ईगो बीच में आ जाता है। तो हमको पैसा चाहिए दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, हमको पैसा चाहिए स्टेटस ऊपर करने, वो नहीं। आप अच्छी से सैलरी मांगिए। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मैं 1 लाख सैलरी मांग रही हूँ, ठीक है, 1 लाख में मैं बोलूंगी कि मुझे 1 लाख सैलरी चाहिए। ठीक है, आपने रिचुअल किया, आपको सैलरी मिल गई, फिर आप क्या करोगे? आप उसको 1% उसमें से चैरिटी में दोगे। क्यों? कि एंजल सैचल जो है वो हमेशा आपके साथ रहेंगे अगर आप चैरिटी करते हो। तो वो चैरिटी में बहुत बिलीव करते हैं। ठीक है, तो जो वो बिलीव करते हैं उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए, उनका साथ हमेशा हमारे साथ रखने के लिए आपको चैरिटी करनी पड़ेगी। 1% उसमें से निकाल के आप किसी भी चैरिटी करो, गरीबों को, जहां भी आप कर सकते हो आप करो। एंजल सैचल की एनर्जी हमेशा आपसे कनेक्टेड रहेगी, हमेशा हमेशा। इनकी एनर्जी ना वाटर से कनेक्टेड होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वाटर हमें क्या देता है? रिजेवनेट करता है, हमारी फ्रिक्वेंसी क्लीन करता है, हमारा ऑरा क्लीन करता है, हमको डिटॉक्स करता है, राइट। तो इनकी एनर्जी वाटर से बहुत कनेक्टेड होती है। वाटर ऑल्सो इज कनेक्टेड टू मनी, इफ यू नो। ठीक है, अगर आप सपने में वाटर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं पैसा आने वाला है। ठीक है, वाटर से काफी कनेक्टेड होती है। इनका जो बोलते हैं ना, इनका जो जॉब है, जितनी भी सक्सेस, प्रोस्पेरिटी अर्थ पे, धरती पे लोगों को चाहिए,
गॉड ने उनको वो काम दे रखा है, ठीक है। तो इनकी सक्सेस और प्रोस्पेरिटी की जो एनर्जी है वो हमको अपने आप में लानी है, अपने घर में लानी है। क्या करना है, हमको येलो कैंडल लेनी है, ठीक है। और थर्सडे के दिन, थर्सडे इनका डे है, थर्सडे के दिन येलो कैंडल लीजिए। अनॉइंट करना मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में सिखाया है आप लोगों को। विक को अपने साइड पे डालना है, उनको अनॉइंट कीजिए। किससे करेंगे, मस्क ऑयल से कीजिए। अब मस्क ऑयल मिलता है ऑनलाइन, आपको वही खरीदना पड़ेगा क्योंकि वही उनके साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। कोई और ऑयल डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, नहीं, मत मत चेंज कीजिए कुछ भी। मस्क ऑयल मंगाइए, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा लेकिन उनको अनॉइंट कीजिए, ठीक है। उनका क्रिस्टल है सिट्रीन, आप वो भी रख सकते हैं वहां पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थर्सडे के दिन सक्सेस और प्रोस्पेरिटी के लिए उनका कैंडल जलाना है। चाहिए तो आप क्रिस्टल भी रख सकते हैं उनको चैनल करने के लिए, या उनका पिक्चर डाउनलोड कीजिए गूगल से, आपको मिल जाएगा, वो रखिए। और फिर आप एक गिलास पानी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर एलिमेंट है उनका, तो आप एक गिलास पानी रखेंगे। फिर मैं अभी थोड़ी देर में आपको उनका सिजिल बनाना सिखाऊंगी, आप सिजिल बनाएंगे। सिजिल बना करके पानी के गिलास के नीचे रखिए या साइड पे रखिए, ठीक है। आप ये करके फिर सामने बैठ जाएंगे, आप मेडिटेटिव पोज में, आपको जो चाहिए आप उसकी प्रेयर करेंगे। आप कंसंट्रेट करेंगे कि आप उनके एनर्जी से कनेक्ट करें, ठीक है। उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, आप कंसंट्रेट कीजिए, आप उनको प्रे कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उनको प्रे करने के बाद आप वो ग्लास पानी का लेंगे, वो ग्लास पानी आप पी लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने उनकी एनर्जी इसमें कनेक्ट की है, तो आपको प्रोग्रेस प्रोस्पेरिटी के लिए पानी पीना जरूरी है। उसके बाद जब कैंडल पूरी नीचे बर्न डाउन हो जाएगी, वो रेसिड्यू लेके, सिजिल लेके आप एक येलो पाउच में डाल के आप अपने पास रखेंगे, या तो अपने पर्स में रखेंगे या आप पिलो के नीचे रखेंगे, ठीक है। उससे आपको बोलते हैं ना, नए नए प्रोस्पेरिटी के डोर्स खुलना शुरू हो जाएंगे। अब ये आपको कितना करना है, ये आपको 3 थर्सडेज करना है या 7 थर्सडेज करना है, ठीक है। 3 थर्सडे कीजिए या 7 थर्सडे कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। 3 वैसे काफी होते हैं, पर आप 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। 7 भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप, जब आपका काम हो गया है, जो आपने मैनिफेस्ट किया, मनी अमाउंट जो भी है, उनका प्रेयर मैं अभी डाल रही हूँ स्क्रीन पे थोड़ी देर में। जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, जैसे डियर एंजल सैचल, प्लीज सेंड मी द प्रोस्पेरिटी इन माई लाइफ, आई वॉन्ट सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी, ये भी आप बोल सकते हो। फिर आप बोलो कि प्लीज ओपन ऑल द डोर्स फॉर मी, ये सब आप प्रेयर उनकी बोलोगे कैंडल के सामने बैठे बैठे, ठीक है। फिर आप वो करके आपका काम हो गया, आप उस रेसिड्यू को लेंगे, खड्डा खोदेंगे मिट्टी का, उसके अंदर दबा देंगे, जो सिजिल है उसको फाड़ के आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। और आपको ये पूरा स्पेल वापस रिपीट करना है, 3 थर्सडेज और करने हैं, आप कर सकते हैं, जितने भी बार करना है आप कर सकते हैं। 3 थर्सडेज करना है, 7 थर्सडेज करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको लगे कि आपको जरूरत है मनी की, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी सिजिल कैसे बनाते हैं, और आपको प्रेयर भी मैं डाल रही हूँ स्क्रीन पे। चलिए, सो एंजल सैचल का जो सिजिल है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है और बहुत इजी है। आप पेपर ले लीजिए, ठीक है। आप ग्रीन कलर का इंक भी ले सकते हो, ठीक है। पहले इस तरह से एक एस बना लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ऐसे, ये मनी का साइन हो गया, राइट। अभी ये वाली जो सेकंड, ये वाली सेकंड, ये अंदर वाला जो ये है, यहाँ से आप लेंगे इसको एक सर्कल, और ये सेकंड सर्कल, ये आप करेंगे। ये है एंजल सैचल का सिजिल, ठीक है। चाहिए तो आपको यहाँ पर उनका साथ में आप नाम लिख दीजिए, यहाँ पे एंजल का, ठीक है, आर्क एंजल सैचल, यहाँ पे आप ऐसे नाम लिख सकते हैं उनका, ठीक है। इसको आप अपने रिचुअल में यूज़ कर सकते हैं, अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं मनी मैनिफेस्टेशन के लिए। और जब आपका काम पूरा हो जाए, जो अमाउंट आपने मांगा है वो पूरा हो जाए, तब इसको आप फाड़ के फेंक देना। बहुत इजी और सिंपल सिजिल है ये। अब जो नेक्स्ट
यू नो उनकी बात कर रही हूं मैं, एंजल की, वो है आर्क एंजल रफाएल। आर्क एंजल रफाएल जो है वो बहुत आपने सुना होगा उनके बारे में कि वो हीलर हैं, हीलिंग के लिए अच्छे हैं, हेल्थ के लिए अच्छे हैं। पर आर्क एंजल रफाएल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गॉड्स मेडिसिन के लिए। मतलब गॉड का जो मेडिसिन वाला एरिया है, डॉक्टर्स वाला एरिया है, हीलर्स वाला एरिया है, वो सब आर्कएंजल रफाएल के जिम्मेदारी में होता है। वो माइंड बॉडी सोल हर चीज की हीलिंग करते हैं। माइंड बॉडी सोल के लिए आर्कएंजल रफाएल इज वेरी गुड। वो सोल लेवल की भी अगर आपको लगा ना कि मुझे सोल लेवल हीलिंग चाहिए तो आर्कएंजल रफाएल को बोलिए, ठीक है। आर्कएंजल रफाएल गॉड्स मेडिसिन एरिया का पूरी जिम्मेदारी उनकी है, ठीक है। वो बहुत काइंड हार्टेड, बहुत स्वीट, बहुत कंपैशनेट है, ठीक है। हीलर हैं, डॉक्टर हैं, तो वो होंगे ना कंपैशनेट, राइट। और उनको जब चाहे आप बुलाओ, उनकी ड्यूटी ही है आपको हीलिंग पहुंचाना और आपकी हीलिंग करना, ठीक है। अगर आपको ऐसे लगे कभी मेरे बेटे को या बेटी को बीमार पड़ने वाले हैं, या ऐसे लगे कि हेल्थ ठीक नहीं चल रही है मेरे हस्बैंड की या मेरे घर वालों की, किसी की भी, आप उनसे प्रे करें और उनको बोलिए कि उनको ग्रीन लाइट में सराउंड कीजिए और आप देखेंगे उनको कितनी हेल्प मिलेगी उस चीज से, ठीक है। उनका दिन है वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे को आप ये रिचुअल कीजिए। आपको जितना आप करेंगे उतना बेटर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको वेडनेसडे को ग्रीन कैंडल लेनी है, ठीक है। आपको पेपरमिंट ऑयल लेना है। पेपरमिंट ऑयल से अनॉइंट कीजिए कैंडल को। आप कैंडल को वहां सामने रखिए। आपको चाहिए आप एक ग्रीन क्रिस्टल रख सकते हो, जेड, एवेंचुरिन, कोई भी ग्रीन कलर का क्रिस्टल रख सकते हो वहां पे, या उनकी पिक्चर डाउनलोड करके रख सकते हो। क्रिस्टल से भी चैनल होती हैं एंजल की एनर्जीज, ठीक है। फिर आप वहां पर एक लेटर भी लिख के रखोगे, जो मैं अभी डालूंगी स्क्रीन पे, आर्कएंजल रफाएल को, कि प्लीज हेल्प मी हील माई सेल्फ। और जो भी हेल्थ इशू है आप वो मेंशन कर सकते हैं। फिर बोलिए कि प्लीज ओपन ऑल द डोर्स फॉर मी, प्लीज मेक मी मीट द राइट पीपल, राइट डॉक्टर्स। अगर आपको सही डॉक्टर नहीं मिल रहा आपकी बीमारी के लिए, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये, ठीक है। प्रेयर आप ये बोलिए। आर्कएंजल रफाएल कनेक्ट्स विथ एनीथिंग दैट इज मेडिटेशन, योगा। अगर आप जितना योगा मेडिटेशन में है उतनी उनकी एनर्जीज एक्टिवेटेड रहेंगी आपके अराउंड। अगर आप ये मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं वेडनेसडे के दिन, ठीक है, जब आप ये मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं तो जितना हो सके आर्कएंजल रफाएल के साथ कोई डेटी को रखिए। जैसे मैं हमेशा, आपने देखा होगा जब मैं कैंडल स्पेल्स डालती हूँ तब मैं हमेशा कोई एक अपने गॉड या गॉडेसेस को रखती हूँ, ठीक है। मैं वहां पे या तो मदर कौनियन को रखूंगी, या गणपति पापा को रखूंगी, या राधा कृष्णा को रखूंगी। तो आपकी एंजल्स और स्पेल की एनर्जी भी गॉड से डायरेक्टेड होती है, तो आप वो रख सकते हैं वहां पे उनके लिए, ठीक है। वहां पे आप वो रखिए, अपनी प्रेयर बोलिए, ठीक है। प्रेयर बोलने के बाद आप वेडनेसडेज को ये कीजिए, अपना मैनिफेस्टेशन रखिए, वहाँ रेसिड्यू जो भी आपका रहेगा कैंडल का, वो आपको अपने पाउच में रखना है। जो लेटर आप लिखेंगे आर्कएंजल रफाएल को, वो भी आप ग्रीन पाउच में अपने पास रखेंगे, अपने हैंडबैग या पिलो के नीचे, ठीक है। ये आपको करना है वेडनेसडेज को। वेडनेसडेज को करना है, या तो आपको 4 वेडनेसडेज करना है या 8 वेडनेसडेज करना है, डिपेंड करता है कौन सा आपको ज़्यादा कन्वीनियंट है। उससे ज़्यादा भी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो ये कीजिए आर्कएंजल रफाएल के लिए। और मैं अभी उनकी प्रेयर स्क्रीन पे डाल रही हूँ, वो आप रीड कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और ये ज़रूर करिए। हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये बहुत 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 अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड एंजल की। जो थर्ड एंजल है वो है एंजल रैकुल। एंजल रैकुल जो है वो एक फीमेल है, ठीक है। वो बहुत कंपैशनेट, लविंग, केयरिंग, बहुत फेयर है। अपने जस्टिस में, अपने फेयरनेस में वो बहुत बहुत बोलते हैं ना स्ट्रांग है। आपके साथ अगर कोई अनफेयर बिहेव कर रहा है, अगर आपके घर वाले आपके साथ, फैमिली के इश्यूज मैंने सुना आजकल बहुत है, प्लीज ये आवाज को माइंड मत करना, मेरे बाजू में कुछ काम चल रहा है, इट इज वेरी अनोइंग, किसी भी वक्त वो आवाजें आती रहती हैं।
सो अब क्या आपकी लाइफ में अगर फैमिली इश्यूज हैं, या आपकी लाइफ में फैमिली आपकी तरफ ठीक से बिहेव नहीं कर रही, या आपका हस्बैंड वाइफ आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, या आपके सोशल सर्कल में फ्रेंड्स आपके साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं ठीक से, या आपका सोशल सर्कल ठीक से नहीं है, बन ही नहीं रहा है आपका सोशल सर्कल, या आपका बोलते ना स्पाउस ठीक से नहीं बिहेव कर रहा है, या आपके लव लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं, तो शी इज द एंजल, शी इज द मोस्ट लविंग कंपैशनेट एंजल। ठीक है, जहां भी बोलते हैं ना अनफेयरनेस होगी, वहां पे ये एंजल आकर आपको हेल्प करेंगे अगर आप उनको कॉल आउट करते हो। ये सिचुएशन कहीं भी अनफेयर, जैसे किसी ने भी आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया, आपको फेयरनेस नहीं मिली अपनी लाइफ में, आपको जस्टिस नहीं मिला अपनी लाइफ में, शी इज द एंजल फॉर यू। शी इज वेरी फ्रेंडली, शी इज वेरी कंपैशनेट, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। इनको कॉल आउट करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप डिप्रेशन में हैं, इनको कॉल आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास अनवर्दीनेस, लो सेल्फ एस्टीम, आपकी वैल्यू नहीं हो रही कहीं पर, इनको कॉल आउट कर सकते हैं। ये आपके रिलेशनशिप, लव के लिए भी बहुत बहुत बढ़िया एंजल है, बेस्ट एंजल है। इनके 2 कलर हैं कैंडल्स के, एक है ब्लू और एक है गोल्ड। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप ब्लू के साथ कनेक्ट हो रहे हो तो आप ब्लू कैंडल जलाइए, अगर आपको लगता है आप गोल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हो तो आप गोल्ड कैंडल जलाइए। ठीक है, इनका दिन है सैटरडे। सैटरडे के दिन आप ब्लू या गोल्ड, जो भी कलर से आप कनेक्ट करते हैं इंट्यूटिवली, ठीक है, वो जलाइए। ठीक है, यहाँ पे आप एक छोटा सा लेटर लिखेंगे और इनको, इनके कैंडल पे जो ऑयल आपको लगाना है वो है पिचूली। ठीक है, कैंडल को अनॉइंट कीजिए, सामने मेडिटेटिव पोज में बैठिए। इनका चाहिए तो इनका पिक्चर डाउनलोड कीजिए, या फिर इनके एनर्जीज आप क्रिस्टल के थ्रू भी कर सकते हो। कोई भी ब्लू कलर का क्रिस्टल, जैसे लैपिस लैजुली एक है, फिर और भी बहुत सारे हैं, जो भी अवेलेबल आपको इजीली मिले वो ले लो ब्लू कलर का, वहाँ रखो वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा डार्कर ब्लू लेना। ठीक है, फिर आप वहाँ सामने बैठो और आप कैंडल जलाइए, अनॉइंट कीजिए। एक पिटिशन पेपर लिखिए, एक छोटा पेपर लीजिए, उस पर आप लिखिए अपना रिक्वेस्ट एंजल रैक्विल को। डियर एंजल रैक्विल, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी in my relationship area. My family is not being fair to me, अगर family issues है, my love is not being fair to me, और अगर ये नहीं लिखना है, I need to find the right person in my life, हमेशा वो आपको सही इंसान से ही मिलाएंगे। ठीक है, ये लिखिए, जो भी आपका मेन इशू है वो लिखिए। ओके, एक लाइन लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एंजल रैक्विल जो है उनका काम है जस्टिस का। ठीक है, वो मेक श्योर करते हैं कि गॉड का नाम धरती पर सही तरीके से लिया जाए। ओके, तो वो चीज में वो बहुत बिलीव करते हैं। अगर आप नॉन बिलीवर हो गॉड में तो वो हेल्प नहीं करेंगी, वो उन्हीं को हेल्प करती हैं जो बिलीव करते हैं गॉड में। ठीक है, और आप झूठा झूठा उनको बोल नहीं सकते, क्योंकि वो आपको लुक थ्रू करते हैं, उनको पता होता है कौन झूठ बोल रहा है सच। तो आप लिखिए, आई बिलीव इन गॉड्स वर्क। मैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में लिखना है। मैं गॉड के बोलते हैं ना, गॉड में पूरा विश्वास रखती हूँ, और इसमें विश्वास रखती हूँ या रखता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ जस्टिस करेंगे। उनकी एनर्जी में, उन पर मुझे पूरा फेथ है। ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है एंजल रैक्विल के लिए। ठीक है, ये लाइन लिखिए, अपना लेटर कंप्लीट कीजिए, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, और फिर वो पिटिशन पेपर वहाँ पे रख दीजिए कैंडल के साथ। जब पूरा इंटेंशन आपने डाल दिया, पूरी कैंडल बर्न डाउन हो गई, और वो फिर आप लेकर के एक ब्लू पाउच में डालिए या गोल्डन पाउच में डालिए, और उसको अपने हैंडबैग में या पिलो के नीचे रख दीजिए। जब आपका काम हो जाएगा तब वो कैंडल का रेसिड्यू आप मट्टी खोद कर ग्राउंड में दबा देना और पिटिशन पेपर फाड़ के फेंक देना। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें ही करना बेस्ट होती है हमेशा। ठीक है, एंजल्स के साथ कनेक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल वे से ही आप एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन लोग पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेट अट्यूनमेंट और पता नहीं क्या क्या रखते हैं, विच इज नॉट राइट। इन चीजों में अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एंजल से कनेक्ट करना बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ राइट वर्ड्स यूज करने हैं, राइट कैंडल कलर्स यूज करने हैं, और अपना हार्ट प्योर रखना है उनसे कुछ भी मांगते समय। क्योंकि अगर आपके दिल में कुछ भी छल कपट होगा वो पहचान लेंगे। उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत प्योर होती है, और आपको भी अपनी फ्रीक्वेंसी प्योर रखनी पड़ेगी उनसे कनेक्ट करने के लिए।
है कि नहीं? तो चलिए मैं आपको प्रेयर डालती हूँ अभी स्क्रीन पे आपके लिए, और आप ये कीजिए और देखिए कितना फायदा होता है आपको। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और मुझे कॉल कीजिए पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए, ईमेल कीजिए पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय बाय।